हेलो बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया। फिर से आपका स्वागत है एक नई वीडियो के अंदर। जैसा कि मैं आपको पता है, मैं हूं राजस्थान और आप सबका स्वागत है इवोल्यूशन कोचिंग के इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम एक नई वीडियो के साथ आ गए आपके सामने और आज हम सीखने जा रहे हैं कि किसी भी केमिकल इक्वेशंस को कैसे बैलेंस किया जाए। क्या स्टेप्स होते हैं, क्या मेथड्स होते हैं जिनसे एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आप आज ये वीडियो कंप्लीट देख लेते हो और लास्ट तक बने रहते हो तो आप किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हो और आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। चाहे वो छोटी केमिकल इक्वेशन हो चाहे वो बड़ी केमिकल इक्वेशन, तो आप सभी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हो। बस लास्ट तक इस वीडियो के अंदर बने रहे। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं सबसे पहले कि एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है। तो जैसा कि मैंने बोर्ड पर लिखा है कि द केमिकल इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम्स आर नॉट इक्वल इन बोथ साइड इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या मतलब है कि एक केमिकल इक्वेशन जैसे कि मैंने सामने लिखी है, जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। अब इसके अंदर आप देखो, मैग्नीशियम का एक एटम इधर, इधर भी मैग्नीशियम का एक एटम है, लेकिन ऑक्सीजन के इधर दो एटम है, ऑक्सीजन का इधर केवल एक एटम है। अगर ऐसी केमिकल इक्वेशन है जहां पर नंबर ऑफ एटम्स यानी कि एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स बराबर नहीं है, दोनों तरफ बराबर नहीं है, यहां पर और लेफ्ट साइड पर राइट साइड पर दोनों तरफ बराबर नहीं होते, ऐसी केमिकल इक्वेशंस को अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोला जाता है। जैसे कि यहां पर ऑक्सीजन के दो एटम है और यहां पर ऑक्सीजन का एक एटम है, बैलेंस नहीं है, तो ऐसी इक्वेशन को अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। अब बोलते तो है सर अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, तो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों किया जाता है? व्हाई वी आर बैलेंसिंग द अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन? बिकॉज़ देयर इज अ लॉ, उस लॉ का नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसके बेसिस पर ही अपन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। ये लॉ क्या कहता है? एंटोनी लेवोसियर ने लॉ दिया था। ये लॉ कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इसीलिए इसके अकॉर्डिंग टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट का टोटल मास, आपको पता है जो सब्सटेंस रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें रिएक्टेंट बोलते हैं। ये रिएक्टेंट्स है। तो रिएक्टेंट का टोटल मास प्रोडक्ट के टोटल मास की क्या होना चाहिए? बराबर। तो यही इस इक्वेशन के अंदर कहता है कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इन ए केमिकल रिएक्शन मस्ट बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। इसी लॉ को सेटिस्फाई करने के लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन के बेसिस पर अपन एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो जानते हैं कौन से स्टेप्स हैं जो अपने को फॉलो करनी है एक इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। ठीक है, तो देखो, तो बच्चों देखते हैं कौन कौन सी चीजें अपने को याद रखनी है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते वक्त, क्या क्या पता होना चाहिए अपने को। बस ये चीज आप देख लो, फिर उसके बाद आप किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर पाओगे। तो समझते हैं, सबसे पहली चीज, अगर आपके सामने कोई भी केमिकल इक्वेशन आ जाए तो सबसे पहला काम आप उसके अंदर मेटल या नॉन मेटल को बैलेंस करोगे। सबसे पहला काम आप मेटल या नॉन मेटल को बैलेंस करोगे। उसके बाद जब आपने इनको बैलेंस कर दिया, उसके बाद आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करोगे। सबसे पहले आप मेटल नॉन मेटल बैलेंस करोगे, फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। मेटल मतलब ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन देते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, जैसे कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, जिंक हो गया। नॉन मेटल ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जैसे कि क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, सल्फर हो गया, ये सब क्या है? नॉन मेटल है। तो आप मेटल को, नॉन मेटल को, इनको बैलेंस करोगे, फिर बाद में आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करोगे। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप है कुछ बातें क्या, जैसे मान लो AB कंपाउंड है, ये कोई कंपाउंड है AB। ठीक है, अब आपको पता है ये कोई कंपाउंड है, इसके अंदर A कितने? 1 है, 1। B कितने? 1 है। लेकिन अगर मैं इसके आगे बेटा 2 लगा दूं, अब A कितने हो गए? 2। B कितने हो गए? 2। ये बात क्लियर हुई? एक और बात देखते हैं, थर्ड। अगर मैं बोलूं A2B, अब बताओ A कितने हैं? 2। B कितने? 1। लेकिन अगर बेटा मैं इसके आगे 3 लगा दूं, अब A कितने? तो जैसे किसी कंपाउंड के आगे आपको 3 लगा मिलता है, तो आप जैसे यहां पर A2 थे तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, अब A6 है, 3 2 6, A6 है, और B कितने? B 1 है। समझ में? चौथी बात करते हैं ऐसे कुछ कंपाउंड की। मान लो A B और ब्रैकेट लगाकर बाहर लगा रखा है 2। अब बताओ A कितने? अब A 2 है और B भी 2 है, A के एटम भी 2 है, B के एटम भी 2 है, क्योंकि ब्रैकेट लगा के बाहर 2 लगा रखा है। समझे? अगर ऐसा मिले आपको। फिफ्थ, अब बताओ A3B ब्रैकेट लगा के बाहर 2। अब बताओ A कितने? अगर ब्रैकेट लगा के 2 लगा रखा है और अंदर भी 3 दे रखा है, तो आपको 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। 3 2 6, A कितने? 6 है। B कितने? 2 है। अगर आते हैं नेक्स्ट एक और स्टेप पे, देखो A4B ब्रैकेट लगा के बाहर 2 और यहां पर भी लिख दिया 2।
अब बताओ ए कितने, सबसे बड़ा ये स्टेप याद रखना है आपको। देखो ए 4 थे और बाहर 2 है तो 4 2 जा 8 और यहां पर भी 2 है तो 8 2 जा 16, 8 16 है, ऐसे मल्टीप्लाई करना है आपको। 4 है तो 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16, 16 है। और b कितने, 2 है, 2 2 जा और बाहर भी 2 है तो 2 2 जा 4, b कितने हैं 4। समझ गए स्टेप। पहला स्टेप क्या था, कुछ बातें याद रखनी हो, क्या है, पहला मेटल नॉन मेटल को बैलेंस करोगे। पहले एक केमिकल इक्वेशन में आपको मेटल को और नॉन मेटल को बैलेंस करना है। दूसरा, फिर उसके बाद आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन इनको बैलेंस कर सकते हो। और अगर आपको ए बी जैसे ये कंपाउंड मिलता है तो इसके अंदर अगर आप मैं 2 लगा दूं आगे तो ए के एटम भी 2 हो जाएंगे, बी के एटम भी 2 हो जाएंगे। अगर आपको एक एटम कंपाउंड मिलता है A2B, अगर मैं इसके आगे 3 लगा दूं तो ए के एटम हो जाएंगे 2 3 जा 6 और बी के एटम कितने रहेंगे 1। अगर मैं ए बी और ब्रैकेट लगा के बाहर 2 मिलता है तो ए के एटम भी 2 है, इसका मतलब बी के एटम भी कितने हैं 2। और अगर आपको ऐसा कंपाउंड मिलता है A3B2 तो A3 है और बाहर 2 है तो 3 2 जा 6, ए के एटम 6 है इसके अंदर, बी के एटम कितने हैं 2 क्योंकि बाहर क्या है 2। और लास्ट, अगर आपको ऐसा कंपाउंड मिलता है 2A4B ब्रैकेट लगा के 2 तो कितने, ए के एटम यहां पर 4 थे, बाहर कितने 2 तो 4 2 जा 8 और अपन ने 2 यहां लगा दिए तो 8 2 जा 16 और यहां पर कितने हैं बी 2 थे तो 2 2 जा 4, बी 2 है, बी कितने हो गए 4 हो गए। तो आपको ये बातें याद रखनी है कि सबसे पहले, वापस याद रखो, सबसे पहले आप मेटल नॉन मेटल को बैलेंस करोगे, फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करोगे। समझ गए। तो चलते हैं, सॉल्व करते हैं कुछ केमिकल इक्वेशंस और उनको बैलेंस करते हैं। लास्ट तक देखते रहिए और आप लास्ट तक बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे इनको बैलेंस करने में। ठीक है, तो देखते हैं एग्जांपल। तो मैंने कुछ अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोर्ड पर लिख दी है। तो सबसे पहले छोटे से शुरुआत करते हैं, बेसिक से शुरुआत करते हैं, बैलेंस करते हैं। सबसे पहली रिएक्शन जो अपन ने पहले लिखी थी, मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। पहला स्टेप आपको याद रखना है कि सबसे पहले मेटल नॉन मेटल को बैलेंस करते हैं। देखो यहां पर मैग्नीशियम मेटल है, यहां पर एक है और यहां पर भी एक है, नंबर ऑफ एटम मैग्नीशियम के एक है, यहां पर भी एक है। फिर आता है ऑक्सीजन पे, यहां पर ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम 2 है लेकिन यहां पर एक है। तो अपन क्या करते हैं, बराबर करने के लिए 2 रख देते हैं। जैसे 2 लगाया मैंने तो ऑक्सीजन के एटम कितने हो गए 2 हो गए, मैंने अभी आपको बताया था। जैसे 2 लगाया तो ऑक्सीजन के एटम कितने हो गए 2 हो गए। लेकिन जैसे आप कुछ लगाओ, ये बात याद रखो, जैसे आप कुछ लगाओ तो आपको वापस से केमिकल इक्वेशन चेक करनी है। हर बार जैसे आप कहीं पर भी कुछ लगा रहे हो तो वापस से चेक करो। देखो मैंने यहां 2 लगाया, वापस चेक करते हैं। मैग्नीशियम कितने 1, लेकिन मैग्नीशियम बेटा यहां 2 है क्योंकि मैंने 2 लगा दिया। तो यहां पर बैलेंस करो, 2 लगा दिया, वापस चेक करो। मैग्नीशियम कितने 2, मैग्नीशियम 2, ऑक्सीजन 2 और ऑक्सीजन भी 2, ऑक्सीजन कितने 2। ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। ठीक है, आगे चलते हैं। इस पर देखो, सबसे पहले आपको मेटल नॉन मेटल बैलेंस करना है। सल्फर यहां पर 1 है और सल्फर यहां पर एटम कितने 1। ऑक्सीजन पे आते हैं, ऑक्सीजन के एटम यहां पर 2 और यहां पर 2 कितने हो गए 4, लेकिन यहां पर कितने केवल 3। अब अगर मैं यहां पर 1 लगाऊं कोई फर्क पड़ेगा क्योंकि मल्टीप्लाई होता है, 3 बन जा 3 रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 2 लगाते हैं, 2 लगाने से 3 2 जा 6, ऑक्सीजन के एटम कितने हो गए यहां पर 6 हो गए, ऑक्सीजन के एटम कितने हो गए 6, लेकिन यहां पर कितने हैं 2 और 2 4, 2 और 2 4 है। लेकिन अगर आप एक बात देखो तो शुरू से, जैसे मैंने आपको कहा कुछ लगाओ तो आप शुरू से चेक करो। यहां पर सल्फर कितने 1, यहां पर सल्फर कितने 2, तो सल्फर के आगे 2 लगा दो। अब चेक करते हैं वापस से, सल्फर 2, ऑक्सीजन का एटम 2 2 जा 4 प्लस 2 तो 4 2 6 और यहां पर 2 3 जा 6, बैलेंस हो गई इक्वेशन। जैसे आप कुछ लगाओ तो वापस से केमिकल इक्वेशन को चेक करो, वापस से एक बार केमिकल इक्वेशन को चेक करो, ये बात याद रखनी। अब आते हैं थर्ड पे। तो देखो सबसे पहले मेटल नॉन मेटल, नाइट्रोजन यहां पर 2, नाइट्रोजन यहां पर 1, 2 लगा देते हैं। जैसे 2 लगाया वापस चेक करते हैं, नाइट्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, लेकिन हाइड्रोजन यहां पर 3 2 जा 6, तो यहां पर हाइड्रोजन 6 है, यहां पर 2 है, तो बैलेंस करने के लिए 3 2 जा 6। तो अब देखते हैं नाइट्रोजन 2, हाइड्रोजन 3 2 जा 6, हाइड्रोजन 3 2 जा 6, तो इक्वेशन बैलेंस हो गई ये भी। अब आते हैं फोर्थ पर। फोर्थ क्या कह रहा है, देखो इधर फेरिक आयरन, यानी कि जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो आयरन ऑक्साइड बना लेता है, प्लस में क्या निकलता है हाइड्रोजन गैस। अब देखो यहाँ पर आयरन का एक एटम और यहाँ पर आयरन के कितने एटम है 3, तो बैलेंस करने के लिए 3, मेटल को बैलेंस करना है सबसे पहले। फिर देखते हैं हाइड्रोजन के 2 हैं, हाइड्रोजन के कितने 2, लेकिन ऑक्सीजन के कितने एटम है 4, यहाँ पर ऑक्सीजन का 1, बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं 4 लगा देते हैं। वापस चेक करते हैं, आयरन के 3 एटम, हाइड्रोजन के 4 2 जा 8, हाइड्रोजन 2, बैलेंस करते हैं। यहाँ पर बैलेंस करने के लिए 4 लगा देते हैं। हाइड्रोजन कितने होगी 4 2 जा 8, वापस आयरन के 3 एटम, हाइड्रोजन के 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, ऑक्सीजन के 4 और ऑक्सीजन के 4, इक्वेशन क्या हो गई बैलेंस। और कुछ केमिकल इक्वेशन देखते हैं, चलो। तो बच्चों ये कुछ और केमिकल इक्वेशंस हैं
अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन जो मैंने आपके सामने रखी है, अब इन्हें बैलेंस करके देखते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन जो फिफ्थ इक्वेशन उसको बैलेंस करते हैं। देखो तो सबसे पहले मेटल नॉन मेटल वही फॉर्मूला, मेटल एल्यूमिनियम यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है। अब आते हैं क्लोरीन पे, क्लोरीन यहाँ पर एक है, यहाँ पर 3 है, तो बैलेंस कर देते हैं 3। वापस चेक करो, एल्यूमिनियम एक, क्लोरीन 3, हाइड्रोजन पे आते हैं, हाइड्रोजन 3 है लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है। बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर अब यहाँ पर एक लगाने से कोई मतलब नहीं है क्योंकि 2 1 2 ही रहेगा, तो 3 लगा देते हैं। क्या हो गया, 3 2 6, हाइड्रोजन कितने हो गए, 6 हो गए। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन 3 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 3 है, फिर भी तो अपन यहाँ पर बैलेंस करना पड़ेगा अपने को वापस। तो क्या करेंगे, देखो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर लगा देंगे 6 हाइड्रोजन हो गए। वापस चेक करते हैं, एल्यूमिनियम एक, हाइड्रोजन के एटम 6, क्लोरीन के एटम कितने हैं, 6, लेकिन क्लोरीन के एटम यहाँ पर 3 है, तो बैलेंस करने के लिए लगा देते हैं 2, 3 2 6, क्लोरीन के एटम भी कितने हो गए, 6। वापस चेक करते हैं, एल्यूमिनियम का एटम 1, यहाँ पर कितने, 2 लगा दिए। वापस चेक करते हैं, एल्यूमिनियम का एटम 2, हाइड्रोजन का एटम 6, 3 2 6, क्लोरीन का एटम 6, 3 2 6। इक्वेशन बैलेंस हो गई। नेक्स्ट इक्वेशन पे चलते हैं। देखो अब सबसे पहले मेटल नॉन मेटल वही बात, यहाँ पर सोडियम का एटम 2, यहाँ पर सोडियम का एटम 1, बैलेंस कर दिया। अब आप देखो यहाँ पर कार्बन का एटम 1 और यहाँ पर कार्बन का एटम 1 आते हैं, यहाँ पर क्लोरीन का एटम 1 जबकि यहाँ पर क्लोरीन का एटम 2 है, Cl 2, तो क्लोरीन का एटम 2 है तो 2 लगा देते हैं। वापस चेक करते हैं, सोडियम का एटम 2, ठीक है, कार्बन का एटम 1, क्लोरीन का एटम 2, लेकिन अब चेक करते हैं क्या, हाइड्रोजन के एटम कितने हैं, 2, यहाँ पर हाइड्रोजन के एटम 2, ऑक्सीजन के एटम कितने हैं, 3, ऑक्सीजन के एटम 1 और 2 3, बैलेंस होगी इक्वेशन। बस इतना ही था। इस पे आते हैं Fe2O3, यहाँ पर Fe के एटम, मेटल के एटम कितने, 2, तो यहाँ पर 2 लगा देते हैं। एल्यूमिनियम के एटम 1, यहाँ पर कितने, 2, तो 2 लगा देते हैं। ऑक्सीजन के एटम 3, इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब आते हैं आगे, क्लोरीन के एटम 2, क्लोरीन के एटम 1, 2 लगा देते हैं, लगा दिया। अब आप देखो पोटेशियम का एटम 2 हो गए और यहाँ पर क्या है, 1, 2 लगा दिया। अब आप वापस चेक करो, पोटेशियम का एटम 2, क्लोरीन का एटम 2, क्या ब्रोमीन का एटम 2 है, और यहाँ पर भी कितने हैं, 2, इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब आते हैं इस पर, लास्ट इक्वेशन जो इस बोर्ड पर है, देखो क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि Na, सोडियम का एटम कितना है, 1 और यहाँ पर कितने हैं, 2, बैलेंस करते हैं, 2 लगा देते हैं। अब आप देखो इसके बाद सल्फर का एटम 1, ठीक है। अब आते हैं किस पर, हाइड्रोजन पर, हाइड्रोजन का एटम 2 और हाइड्रोजन का एटम 2, कितने हो गए, 4, और यहाँ पर कितने, केवल 2, तो 4 हो गए हाइड्रोजन का एटम। अब आते हैं ऑक्सीजन पर, ऑक्सीजन का एटम 2 और 4 6, ऑक्सीजन एटम 4 और 2 6, इक्वेशन बैलेंस हो गई, सारे एटम बैलेंस है। अब और कुछ इक्वेशन देखते हैं, डिफिकल्ट इक्वेशन देखते हैं कुछ। तो बच्चों और कुछ केमिकल इक्वेशंस देखते हैं। ये देखने में काफी खतरनाक लग रही है पर इतनी खतरनाक नहीं है, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो इजीली हो जाएगी। वही मेथड जो मैंने आपको बताया, क्या करना है, सबसे पहले मेटल नॉन मेटल को बैलेंस करना है, फिर ऑक्सीजन हाइड्रोजन को। तो देखते हैं, यहाँ पर देखो आप, पोटेशियम 1 है आपके सामने। अब देखते हैं यहाँ पर लेड कितना है, 1, और यहाँ पर कितना है, 1 एटम है, ठीक है। अब आते हैं नाइट्रोजन पे, नाइट्रोजन पे आते हैं, नाइट्रोजन के कितने एटम है बताओ, यहाँ पर 2, और यहाँ पर कितने, केवल 1 है। तो सबसे पहले नाइट्रोजन को बैलेंस कर देते हैं, बैलेंस कर दिया। अब वापस चेक करो, यहाँ पर पोटेशियम के कितने एटम है, 2, जबकि यहाँ पर पोटेशियम के कितने एटम है, 1, तो 2 हो गए एटम। अब वापस चेक करते हैं कि यहाँ पर लेड का एटम 1, यहाँ पर लेड का एटम 1, यहाँ पर पोटेशियम का एटम 2, यहाँ पर पोटेशियम का एटम 2, यहाँ पर आयोडीन का एटम 2, यहाँ पर आयोडीन का एटम 2। अब नाइट्रोजन कितनी है, 2, अब नाइट्रोजन भी 2 है। अब ऑक्सीजन चेक करते हैं, 3 2 6, ऑक्सीजन कितनी, 3 2 6, इक्वेशन बैलेंस हो गई। इस पे आते हैं, देखो यहाँ पर लेड का एटम 1, नाइट्रोजन का एटम 1, ऑक्सीजन कितनी है, 3 2 6, लेकिन यहाँ पर कितनी है, 2 और 2 4 और 1 5, तो यहाँ पर क्या लगा देते हैं, 2 लगा देते हैं। ऑक्सीजन कितनी होगी, 6। वापस चेक करते हैं, लेड का एटम 1, 2 है, तो यहाँ पर 2 लगा देते हैं, ठीक है। अब वापस चेक करते हैं कि लेड का एटम 2, नाइट्रोजन के एटम कितने हो गए, नाइट्रोजन के एटम 2 और 2 2 4, नाइट्रोजन के कितने, 2 और 2 2 4, और नाइट्रोजन के एटम कितने यहाँ पर, केवल 1, तो 4 लगा देते हैं। ऑक्सीजन के एटम कितने, वापस चेक करते हैं एक बार, वापस चेक करो, लेड का एटम 2, ठीक है। नाइट्रोजन के एटम 2 2 2 4 हो गए। ऑक्सीजन के एटम 3 2 6 और 6 2 12, चेक करते हैं, तो 2, ऑक्सीजन के एटम 2,
प्लस 4 2 8 प्लस 2, तो 8 और 2 10 और 10 और 2 12 हो गई बैलेंस इक्वेशन। सब कुछ बैलेंस है, चेक कर लो। अब इधर देखते हैं, अब Fe का एटम 2 और यहाँ पर Fe का एटम 1, तो 2 लगाते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, पोटेशियम का Fe का एटम 2, Fe का एटम 2, पोटेशियम का एटम 1, पोटेशियम का एटम 2, तो पोटेशियम का एटम 2 लगा देते हैं, बैलेंस हो गया। अब वापस चेक करते हैं, Fe का एटम 2, Fe का एटम 2, ठीक है। पोटेशियम का एटम 2, पोटेशियम का एटम 2, सल्फर का एटम 3 और सल्फर का एटम यहाँ पे कितना है 1, इसको बैलेंस करते हैं। तो देखो यहाँ पर 3 लगा देते हैं, ठीक है। 3 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, पोटेशियम का एटम बताओ, 3 2 जा, सल्फर का एटम कितना हो जाएंगे 3, यहाँ पर भी 3 है, बैलेंस हो गया। लेकिन वापस चेक करते हैं, Fe का एटम 2, Fe का एटम 2, ठीक है। सल्फर के एटम, पोटेशियम का एटम 2, लेकिन पोटेशियम का एटम यहाँ पर कितने 3 2 जा 6, ज्यादा है, तो 6 लगा देते हैं यहाँ पर कि पोटेशियम के एटम भी क्या हो जाएंगे 6 हो गए। वापस चेक करते हैं, Fe का एटम 2, Fe का एटम 2, पोटेशियम का एटम 6, पोटेशियम का एटम 6, सल्फर का एटम 3, सल्फर का एटम 3, ऑक्सीजन के एटम कितने, हाइड्रोजन के एटम देखो, हाइड्रोजन के 6 और यहाँ पर हाइड्रोजन के 3 2 जा 6, बैलेंस है। ऑक्सीजन की चेक करते हैं, 4 3 जा 12 और ऑक्सीजन के 6, 12 और 6 18, यहाँ पर देखते हैं 4 3 जा 12 और ऑक्सीजन के 3 2 जा 6 18, बैलेंस है। ये क्वेश्चन भी बैलेंस होगी, सारे एटम बैलेंस है। इस पे आते हैं, जिंक का एटम 1, जिंक का एटम 1, सिल्वर का एटम 1, सिल्वर का एटम 1, नाइट्रोजन का एटम 1, लेकिन नाइट्रोजन का एटम बेटा 2, तो यहाँ पर लगा देते हैं 2। वापस चेक करो, जिंक का एटम 1, जिंक का एटम 1, सिल्वर का एटम 2, सिल्वर का एटम 2, नाइट्रोजन का एटम 2, नाइट्रोजन का एटम 2, ऑक्सीजन का एटम 2 3 जा 6, ऑक्सीजन एटम 2 3 जा 6, इक्वेशन हो गई बैलेंस। इस पे आते हैं, अब इसको मैं नहीं कर रहा, इसको आप करके दिखाओगे और कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर दोगे, ये इक्वेशन कैसे बैलेंस होगी, ठीक है। इसको बैलेंस करो और इसका आंसर दो कमेंट सेक्शन में। मैंने यहाँ पर बहुत सारी केमिकल इक्वेशन बैलेंस कर दिए और आई थिंक आपको केमिकल इक्वेशन बैलेंस करना आ गया होगा। अब भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप जितने भी चैप्टर दे रखे हैं आपके बुक में केमिस्ट्री के, सारे चैप्टर्स में जो जो केमिकल रिएक्शन है उनको लिखो 1 बाय 1 और उनको सॉल्व करो, फिर उनका आंसर देखो बुक में। और आई थिंक उस ऐसा करोगे ना आपको तो सारी केमिकल इक्वेशन बैलेंस करना आ जाएगी आपको और आप धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होता जाएगा आप में। और आपको जो मैंने क्वेश्चन दिया है इसका आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में करें कि कार्बन डाइऑक्साइड की जब वाटर के साथ रिएक्शन होगी तो ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वाटर बनेगा और इस इक्वेशन को कैसे बैलेंस करें। बैलेंस करके आप इसका आंसर दोगे तो आप बैलेंस करोगे इसे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। थैंक यू वेरी मच।